Hello students, let's see this question. The question says the element having very high first ionization enthalpy but zero electron gain enthalpy. So यहाँ से आपका चार ऑप्शंस गिवन है, H हाइड्रोजन, F फ्लोरीन, He हीलियम, Be बेरिलियम. ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड एंथैल्पी है. फर्स्ट जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है सबसे ज्यादा है, और बट इसकी जीरो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है. आयनाइजेशन एंथैल्पी वो एनर्जी होती है जब आप एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम को कन्वर्ट कर देते हो उसके मोनोवैलेंट केटायन में. ठीक है, बाय द रिमूवल ऑफ द लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो उसको आपको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी कुछ एटम को. सो वो एनर्जी होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आईई जिसे बोलते हैं. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि जब भी आप आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम को एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा देते हो, उसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हो, तो वो कन्वर्ट हो जाता है मोनोवैलेंट एनायन में. क्लियर? तो इस टाइम पे एक एनर्जी जनरली रिलीज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 97%, 98% केसेस में. तो उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. क्लियर? इसको हम कहेंगे ईए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो अब अगर हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है. फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन आपकी 1s2, 2s2, 2p5 है. हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है एंड बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 है. ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन की जो शेल है 1s1, 1s के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला भी जा सकता है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड भी करवाया जा सकता है. तो जब ऐड कराओगे तो दैट प्रोसेस इज गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक. ठीक है, क्योंकि ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा हाइड्रोजन. तो जीरो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं हो सकती है, राइट? फ्लोरीन के केस में भी अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन का जो वैलेंस शेल है वो 7 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हैप्पीली एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए तैयार हो जाएगा. तो उस केस में भी अगेन जो प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो एक्सोथर्मिक होगी. तो ये जीरो नहीं हो सकती, तो फ्लोरीन वाला भी ऑप्शन गलत हो गया. अब अगर मैं हीलियम और बेरिलियम की बात करूं, सो हीलियम और बेरिलियम इन दोनों के लिए ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जीरो होती है. ये इनका क्या होता है, जीरो होता है. द रीजन बिंग कि जो इनके जो बैलेंस शेल है, देखो हीलियम का तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है 1s2. ठीक है, बेरिलियम की जो शेल है वो 2s2 है एंड 2p0 है. ठीक है, 2p0 है. तो बेरिलियम की ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इस तरीके से है कि अगर 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा. बेरिलियम में ये ऑब्जर्व्ड है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, 1s कंप्लीटली फिल्ड है, 2s कंप्लीटली फिल्ड है. सो वो नया इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते क्योंकि 2p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आते ही स्टेबिलिटी लूज होने लगेगी इसकी. ठीक है, तो ये इतनी इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जीरो होती है. बट फर्स्ट हाई किसकी होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी? ऑब्वियसली हीलियम की होगी. हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू बेरिलियम, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉन निकलेगा 1s से, बेरिलियम का निकलेगा 2s से. सो 1s इज नियर टू, मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस इन कंपैरिजन टू 2s. इस वजह से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.